मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक फार्म को। रात का वक्त है और तभी अचानक से एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म में दिखाई देती है और ये असल में कोई मैजिकल क्रिएचर है। खैर अगली सुबह होती है तो फार्म का ओनर देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और ये सब उसी रोशनी की वजह से हुआ था। फार्म का ओनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि उन्हें इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। और यहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो कि ओनर का सबसे छोटा बेटा है। जॉन को सभी निकम्मा समझते हैं और इसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर उसे ही अकेले पहरेदारी करने के लिए कहते हैं। जॉन भी इसके लिए मान जाता है और रात में फार्म के पास बैठता है। कुछ देर गुजर जाने के बाद अचानक से जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा सफेद घोड़ा खड़ा है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जॉन उस घोड़े को पकड़ने का सोचता है जिसके लिए वो उस पर एक रस्सी डालता है, मगर वो घोड़ा तेजी से भागने लगता है और तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो भी उसके साथ ही आगे चला जाता है। मगर एक जगह पर घोड़ा अनबैलेंस होकर एक दलदल में गिर जाता है और तब जॉन उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू हैं। जॉन उसके लिए बहुत ही बुरा फील करता है। जॉन उससे प्रॉमिस देता है कि वो उनके खेतों में वापस नहीं आएगा, जिसके बाद घोड़ा जॉन को शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। उसे अपने स्टेबल से कुछ आवाजें आती हैं तो वो सबसे पहले वहाँ पर जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर दो घोड़े बंधे हुए हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक आवाज उसे बताती है कि ये उसके लिए एक गिफ्ट है। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक पोनी नजर आता है जो कि उसे बताता है कि मेरा नाम फोन है। असल में फोन उसी घोड़े का बेटा है जिसे कि जॉन ने कल रात को बचाया था। फोन बताता है कि मेरी मॉम तुमसे बहुत ही खुश है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ही गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी जॉन को अपने डैड के आने की आवाज आती है। वो जॉन पर गुस्सा थे। जॉन जल्दी से बाहर आता है और कोशिश करता है कि उसके डैड अंदर ना आ जाए। उसके डैड के जाने के बाद जॉन फोन पर बैठता है और तभी फोन बड़ी तेजी से भागता है। उसकी स्पीड को देखकर जॉन हैरान रह जाता है। एक जगह पहुंचकर फोन सीटी बजाता है जिससे कि स्टेबल में खड़े वो दो घोड़े भी तेजी से उनके पास आ जाते हैं। अब जॉन सोचता है कि वो इन घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। लोग वहाँ पर उन शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी ऐसे घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ पर काफी लोग जॉन से उन घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। फोन भी उसे सजेस्ट करता है कि वो एक बूढ़े आदमी को ये बेच दे, मगर जॉन इन्हें किंग को ही बेचना चाहता था। अब किंग वहाँ पर आता है तो उसे भी घोड़े बहुत ही पसंद आते हैं, मगर किंग का मिनिस्टर उसे कहता है कि उसे ये घोड़े चोरी के लग रहे हैं, इसीलिए किंग भी बिना पैसे दिए ही उससे घोड़े ले लेता है। जॉन किंग से पैसों की बात करता है मगर किंग उसे बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर फोन भी उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ये उन बूढ़े आदमी को ही बेच दो। खैर जॉन को उदास देखकर फोन सीटी बजाता है और वो घोड़े दौड़कर उनके पास वापस आ जाते हैं, मगर इसी बीच उनकी वजह से किंग की बग्गी भी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाती है। किंग को गुस्सा तो बहुत आता है मगर चैम्बर के कहने पर वो कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से इनकी कीमत लगाने को कहता है। जॉन इसकी बहुत ही बड़ी कीमत लगाता है जिस पर कि चैम्बर किंग को सजेस्ट करता है कि इसके बदले वो जॉन को यहाँ पर नौकरी पर रखना, क्योंकि जब जॉन यहाँ पर रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकेगा। खैर जॉन उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब चैम्बर किंग को सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो जॉन को फीनिक्स बर्ड लाने को कहे, जिसको लाना बहुत ही मुश्किल है। जब जॉन इसे नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसे मौत की सजा सुना देना। किंग को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। किंग जॉन को ये सब बताता है और जॉन भी इसके लिए मान जाता है। फोन को जब ये बात पता चलती है तो जॉन को बताता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो भी आज तक वहाँ पर गया है उस बर्ड की तलाश में वो कभी वापस नहीं आया है। मगर जॉन ने अब ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए वो पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए अब फोन को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है जहाँ वो उसे ड्रीम नट दिखाता है। फोन बताता है कि ये फीनिक्स के फेवरेट है, मगर इन्हें खाने से वो गहरी नींद में
हुए चला जाएगा, जिसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और उसे बताता है कि फिनिक्स का घर जमीन के अंदर है। वो कुछ नट्स फेंक कर उसके बाहर आने का वेट करते हैं और नट्स की खुशबू से थोड़ी देर बाद ही फिनिक्स जमीन से बाहर आने लगता है। फिनिक्स मजे से उन नट्स को खा जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब जब जॉन उसे पकड़ने जाता है तो तभी फिनिक्स वापस से जाग जाता है। वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे कि पूरे आइलैंड में आग लग जाती है। एक जगह पर फिनिक्स उन्हें घेर लेता है और जॉन अपने पास रखा आखिरी नट भी उसकी तरफ फेंक देता है। फिनिक्स उसे खाते ही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन्होंने उसे चेन्स में कैद किया हुआ है। जॉन देखता है कि फिनिक्स की आंखों में आंसू है और ये देखकर जॉन को उसके लिए काफी ही बुरा लगता है, जिस वजह से वो उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही फिनिक्स अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़ जाता है, मगर जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे देता है, जो कि हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। अब फोन उसे कहता है कि किंग उसे अब नहीं छोड़ेगा। तब जॉन कहता है कि शायद इस पंख से वो उन्हें यकीन दिला दे, मगर किंग जॉन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और अगले ही दिन उसे मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकाल कर सबको दिखाता है, मगर वो अब ग्लो नहीं कर रहा था और किंग उसे मारने का कहता है। अब फोन को ही कुछ करना था, मगर इससे पहले ही फिनिक्स वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें जॉन की बातों पर यकीन हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ उसे प्रमोशन भी मिल जाती है। अब किंग और भी गुस्सा होता है। वो अपने मिनिस्टर से कहकर कोई और प्लान सोचने को कहता है। बहुत सोचने के बाद मिनिस्टर उसे एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना इस बार वो जॉन को सार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजे। पहले तो वो उसमें कामयाब नहीं होगा और अगर वो हो भी गया तो आप उससे शादी कर लेना, दोनों ही तरफ में आपका फायदा है। किंग को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। जॉन सार माउंटेन पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि कासल के अंदर जाने का दरवाजा काफी ही मोटी बर्फ से बना है, जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी अचानक फिनिक्स का एक पंख उड़कर वहाँ पर आता है और दीवार में लग जाता है, जिससे कि दीवार टूट जाती है। इससे वहाँ पर पानी का एक सैलाब आता है और फोन उसमें बहता हुआ स्नोबॉल बनकर नीचे आ जाता है। जॉन कासल के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हैं जो कि सो रही थी, मगर उनमें असल प्रिंसेस कौन है ये जानना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन फिनिक्स का पंख आकर एक लड़की के पास गिरता है, जिससे कि जॉन समझ जाता है कि वो ही प्रिंसेस है। जॉन उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है और उसे बताता है कि उनके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, मगर प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही बहादुर होते तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने आते, और ये कहकर वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर नीचे कूद जाता है। उन दोनों को गिरता देखकर फोन भी उसके पीछे जाता है और दोनों को बचाकर सेफली ही नीचे ले आता है। अब फोन को लगता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि अगर किंग को ये बात पता चल गई तो उसके लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रिंसेस भी छुप कर ये बातें सुन लेती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। खैर इसके बाद वो सब महल वापस जाते हैं और लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। किंग जॉन को जिंदा देखकर गुस्सा तो होता है, मगर चैम्बर उसे समझाता है कि इसमें उसी का ही फायदा है और अब वो जॉन को प्रमोट भी कर देते हैं। मगर जॉन इन सब से ज्यादा खुश नहीं है और उसे प्रिंसेस की फिक्र है। वो छुप कर उसके पास जाता है, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताए किंग के लोग वहाँ पर आकर प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। किंग यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर प्रिंसेस बताती है कि वो एक शर्त पर शादी करेगी कि अगर वो उसे वो रिंग लाकर दे जो कि उसकी दादी की थी। वो अंगूठी एक समंदर में गिर गई थी और जब तक वो अंगूठी उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती है। अब इससे किंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर जॉन आता है और उसे देखकर किंग ये काम भी उसे ही सौंप देता है। जॉन फोन से इस बारे में बात करता है, मगर फोन बताता है कि उसे उस रिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मगर वो इस बारे में अपनी मॉम से बात करता है और वो उसे बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है जो कि उन्हें समंदर के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी।
फोन फौरन ही जॉन के साथ वहाँ पर जाता है और यहाँ पर कुछ बर्ड से टकराने पर जॉन नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं। जॉन को पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरें दिखाई देती हैं और फिर वो उनसे बंधी हुए व्हेल को देखता है। जॉन पानी से बाहर आता है तब फोन उसे बताता है कि ये आइलैंड ही असल में वो व्हेल है जिसके बारे में उसकी मॉम ने उन्हें बताया था। फोन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तभी व्हेल बताती है कि काफी वक्त पहले उसने कुछ शिप्स को गलती से निगल लिया था, इसीलिए बाकी सेलर्स ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया है, मगर अब ये व्हेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। जॉन को उसके लिए काफी ही बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने का सोचता है। जॉन को एक आइडिया आता है कि अगर वो इस व्हेल को छींक दिला दे उसके मुंह से वो शिप्स बाहर आ जाएंगी और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो व्हेल की नाक में चले जाते हैं और उसे अंदर से टिकल करने लगते हैं। उनका प्लान कामयाब हो जाता है और व्हेल की छींक से वो सभी शिप्स बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद व्हेल भी समुद्र के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉन को रिंग याद आती है। वो उदास हो जाता है क्योंकि व्हेल अब जा चुकी थी, मगर तभी वहाँ पर एक क्रैब उस रिंग को लेकर आ जाता है जो कि उसे बताता है कि ये व्हेल ने उसके लिए भेजी है क्योंकि वो दिल की बातों को जान जाता है। इसके बाद वो रिंग लेकर सीधा प्रिंसेस के पास जाते हैं जहाँ उनकी नजर फीनिक्स पर भी जाती है जिसे किंग ने एक बिल्डिंग पर बांध दिया है। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर चैम्बर फोन को दूरबीन से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे बोलता देखकर उसे लगता है कि शायद वो एक डेविल है। वो फौरन ही उन्हें पकड़ने जाता है और इस सब में किंग की भी आंख खुल जाती है। वो फोन को प्रिंसेस की विंडो पर देखकर उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता है। इसके बाद किंग ऐलान करता है कि प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में जॉन को नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सजा मिलेगी। उधर प्रिंसेस फोन से मिलती है जो उसे बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी मुसीबत में फंस गया है। वो बताती है कि शादी से बचने के लिए उसने किंग को 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने को कहा था, जहाँ पहले में उबलता पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा, मगर किंग को ये ठीक नहीं लगा, जिस पर कि चैम्बर उसे सजेस्ट करता है कि वो पहले इसे जॉन पर आजमा कर देखे। अब प्रिंसेस फोन को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग, दूसरे में फीनिक्स का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फोन उससे उस फ्लावर के बारे में पूछता है और प्रिंसेस उसे बताती है कि वो उसे दुनिया के आखिरी कोने में मिलेगा। फोन कहता है कि इसमें तो बहुत ही वक्त लग जाएगा, मगर प्रिंसेस कहती है कि अपनी स्पीड से वो इस काम को जल्दी पूरा कर लेगा। फोन भी जख्मी होने के बावजूद वो फ्लावर लेने जाता है। उधर अगली सुबह पॉट्स तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर किंग को लगता है कि शायद यही सही वक्त है सबको दिखाने का कि वो कितना रहमदिल है। वो सबको बताता है कि ये प्रोसेस असल में जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है, क्योंकि अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो वो उसे आजाद कर देगा। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी छुपकर अपनी रिंग पॉट में फेंक देती है और अंगूठी के मैजिक से जॉन पहले पॉट से सही सलामत निकलकर दूसरे पॉट में जा गिरता है। ये देखकर फीनिक्स चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज उस कैद की हुई पंख तक पहुंच जाती है और वो वहाँ से निकलकर फौरन ही दूसरे पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में गिरता है और प्रिंसेस फोन के आने का इंतजार करती है। उधर हम देखते हैं कि फोन उस फ्लावर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे तोड़ने से पहले उसे पता चलता है कि इसे तोड़ने वाले की मौत हो जाती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ही वो उसे तोड़ लेता है। उधर महल में प्रिंसेस और बाकी सबको लगता है कि जॉन मारा गया है और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फोन आता है जो कि उस फ्लावर को उस पॉट में गिरा देता है और दिखते ही देखते जॉन एक प्रिंस की तरह पॉट से बाहर आता है। ये देखकर किंग भी पहले पॉट में जंप लगाता है, लेकिन जवान होने के बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहाँ से दूर चला जाता है। पब्लिक ये देखकर बहुत ही खुश होती है और वो लोग जॉन को अपना नया किंग बना लेते हैं। आगे वो लोग फोन को ढूंढने जाते हैं, जिसे लगता है कि शायद वो मरने वाला है, मगर प्रिंसेस उसे बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।